So well, in this video we are going to study about the article number 15.2. हम 15.2 आर्टिकल में कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन का जो टेक्स्ट पढ़ा उसमें हमने कुछ सीखने की कोशिश की थी कि कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते किसको हैं, कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से एरियाज़ जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं। अब हमारी चर्चा रहेगी कि कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके जो सब यूनिट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो कम्युनिकेशन का, जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है तो कम्युनिकेशन आदमी के और किसी भी स्पीशीज़ के हर पहलू के साथ जुड़ी हुई है और थ्रू आउट लाइफ उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है, और चाहे उसका नेचर कोई भी हो। और एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें 3 असेंशियल एलिमेंट्स होंगे। देयर आर 3 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके नाम हैं, नंबर 1 ट्रांसमीटर, नंबर 2 मीडियम या चैनल, आप उसको मीडियम कह सकते हैं या आप चैनल कह सकते हैं, आपकी इच्छा, और नंबर 3 रिसीवर। ओके, अब इसको एक ब्लॉक डायग्राम से एनसीईआरटी ने बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाया है। तो हम सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहा कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, उसको ब्लॉक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं बताया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम। तो जब आपको पेपर में सवाल आता है कि आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो आपको ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं बनाना है, आपने इसे ब्लॉक की तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। तो जो 3 एलिमेंट्स हमने पढ़े, उन 3 एलिमेंट्स में आपने देखा कि ये जो ट्रांसमीटर है 1, जो दूसरा है वो मीडियम, इसको आप मीडियम और चैनल आप कह सकते हैं, दिस इज मीडियम ऑब्लिक चैनल, और थर्ड पार्ट जो है वो रिसीवर है। ये देखिए, अब जो ट्रांसमीटर और जो रिसीवर हैं वो एक दूसरे के नियर भी हो सकते हैं तो दूर भी हो सकते हैं। दूसरी बात, जो चैनल है वो चैनल क्या करता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये जो तरीका है, इसमें जो आपका चैनल है ये बायर्ड भी हो सकता है, बायर्स के साथ जुड़ा भी हो सकता है, और नॉन बायर्ड भी हो सकता है। इट कैन बी बायर्ड एज वेल एज नॉन बायर्ड। इसमें तारें भी हो सकती हैं, तारों के बगैर भी हो सकता है। तो अब आपको अब इसमें जो चीज़ें हैं, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, तो आपको थोड़ा सा ये भी जान लेना है कि अभी हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, इस पार्ट के बारे में हम सारी चर्चा अपनी पूरी कर लें तो वो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद हम इसके लेफ़्ट, राइट और बॉटम में जो ब्लॉक हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो ट्रांसमीटर बेसिकली करता क्या है, आपके पास एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और एक वॉइस सिग्नल भी हो सकता है। अब देखिए, यदि तो होगा ये इलेक्ट्रिकल तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि होगा ये नॉन इलेक्ट्रिकल तब हम इसको अच्छी बात बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपकी जो वॉइस इन्फॉर्मेशन है उसको हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेंगे। तो आप बोलेंगे गुरुजी आप फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे चेंज करेंगे, आपके पास ऐसा कौन सा चमत्कार है जो आप ऐसा कर देंगे। तो हम आपको ये बताते हैं, हम इसको एक ट्रांसड्यूसर नाम के डिवाइस की हेल्प से, ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम आपके वॉइस सिग्नल को मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये जो आपका मैसेज सिग्नल है वो ट्रांसमीटर में जाएगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा फिर, तो ट्रांसमीटर इस सिग्नल को कैपेबल बनाएगा ताकि ये इस चैनल के थ्रू, सो दैट दिस सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल गो टू द रिसीवर थ्रू द चैनल। ये जो चैनल है बायर्ड हो सकता है, नॉन बायर्ड हो सकता है, इसके थ्रू वो ट्रांसमीटर से जहां भी रिसीवर है वहां तक उसको पहुंचा देगा। ओके, अब समस्या क्या आने वाली है, तो समस्या ये आने वाली है कि देखिए, रिसीवर एक तो हमने पढ़ लिया कि ट्रांसमीटर क्या करता है। आगे हम अपनी चर्चा में इस पार्ट को डिस्कस करते हैं कि रिसीवर फिर क्या करता है। तो रिसीवर क्या करता है, जब आपका जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमीटर से चैनल के थ्रू रिसीवर तक आएगा ना, तो आपका जो बायर्ड और नॉन बायर्ड मीडियम है उसमें क्या हो सकता है, उसमें इम्परफेक्शंस हो सकती हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड हो सकती हैं, आपका जो सिग्नल है वो परटर्ब्ड हो सकता है, डिस्टर्ब्ड हो सकता है, उसमें नॉइस ऐड हो सकती है। तो ये सबसे पहले रिसीवर जो है आपको सुनाने से पहले उसको रिसीव करेगा,
उसको पहचानने लायक बनाएगा, उसकी इम्परफेक्शंस को दूर करेगा, उसकी परटर्बेशंस को हटाएगा और उसके बाद दोबारा फिर आपको मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके तक पहुंचाएगा। ये रहेगा चैनल, ये किस तरीके से काम करता है, रिसीवर किस तरीके से काम करता है। आगे आपने समझना है, ये सारी कहानी जो है वो यहाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो इसके बीच में से इसको स्टेप वाइज पढ़ सकते हैं। वैसे हम पढ़ा दें तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए हम वही सब चीज़ यहाँ पढ़ देते हैं। इन कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमीटर इज लोकेटेड एट वन प्लेस, देखिए, और रिसीवर इज लोकेटेड एट सम अदर प्लेस। और दोनों सेपरेट कैसे होते हैं जी? ये दोनों सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए चैनल। अब ये डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम आपका कैसा है, तो उसमें जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की जो क्वालिटी है वो बदल जाएगी। उसके बाद जो आपका चैनल है वो फॉर्म ऑफ बायर्स और केबल्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो वायरलेस भी हो सकता है। ओके। और ट्रांसमीटर का पर्पस क्या बताया आपको? ये बताया कि ये मैसेज सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं उसको भेजने लायक बनाता है, चैनल के थ्रू भेजने लायक बनाता है। और यदि आपकी जो आउटपुट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स है वो यदि वो नॉन इलेक्ट्रिकल है तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे जैसे वॉइस सिग्नल हुआ तो हम उसको ट्रांसड्यूसर की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और ट्रांसमीटर में भेजने से पहले। ओके। जब ये ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है वो प्रोपेगेट करता है चैनल के थ्रू तो क्या होने वाला है, ये हमने ऊपर आप जब डायग्राम में चर्चा की तो हमने बताया कि ये जो आपका सिग्नल है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसमें चैनल इम्परफेक्शंस आ जाती हैं, तो नॉइस ऐड हो जाती है इस सिग्नल में। तो फिर रिसीवर क्या करता है जी? रिसीवर इसको रिसीव करता है करप्टेड वर्जन में ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। फिर रिसीवर को अब क्या काम पड़ गया? रिसीवर क्या करेगा? उसको ऑपरेट करेगा और आपके सुनने लायक बनाएगा, उसको मॉडिफाई करेगा और ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करेगा ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ना रहे। तो चर्चा अब यहाँ तक खत्म नहीं होगी, चर्चा थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी कि आपके पास कम्युनिकेट करने के जो बेसिक तरीके हैं वो क्या हैं। तो दो बेसिक तरीके हैं आपके पास। नंबर 1 है उसमें पॉइंट टू पॉइंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। तो आप एक कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करें कि जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होगा। तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सिंपल सी बात है। ये देखिए एक पॉइंट और एक पॉइंट में क्या होगा? ट्रांसमीटर है, दूसरे पॉइंट पर रिसीवर है और इसके बीच में क्या है? चैनल है। अब यदि आपके पास एक सिंगल ट्रांसमीटर है और सिंगल रिसीवर है तो आप उसको बोलेंगे जी कि ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। और इसके उदाहरण भी आपको समझाने पड़ेंगे क्योंकि उदाहरण से हमारे बच्चों को बहुत अच्छा समझ आता है। तो इसके जो उदाहरण हैं, टेलीफोन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, मोबाइल टेलीफोनी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दूसरा तरीका क्या है कम्युनिकेशन का? दूसरा तरीका कम्युनिकेशन का ये है कि ये रहा आपके पास ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर अपना सिग्नल जो है वो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करेगा और अब दूसरे एंड पर क्या होगा? आपके पास रिसीवर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। यदि आपके पास ट्रांसमीटर एक है और रिसीवर्स की संख्या ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, राइट। ये चैनल के थ्रू जाएगा, बाकी प्रोसेस जो बेसिक हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है वो वैसा ही रहेगा। ट्रांसमीटर, चैनल एंड देन रिसीवर, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर, तो वो तो सेम रहेगा। पर इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, राइट। सो दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। ओके। सो अब इसको हम टेक्स्ट में जैसे पढ़ाया वैसे पढ़ लेते हैं। इन कंट्रास्ट द ब्रॉडकास्ट मोड कैसा होगा? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स, बहुत ज़्यादा रिसीवर होते हैं इसमें, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सिंगल ट्रांसमीटर, राइट। इसमें उदाहरण क्या हुए? रेडियो और टेलीविज़न। और पॉइंट टू पॉइंट में क्या था? टेलीफोन, मोबाइल फोन, राइट। So these are the example of the broadcast mode of communication. I hope that you have enjoyed this text and information. With this, I am going to close this video. If you have any objection, it's not objection. If you have any opinion for the betterment, you can write in the comment box. Thank you.